हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल तान्या मॉडर्न अकेडमी यहाँ आजमगढ़। आप लोगों को बता दें कि अभी हम लोग पिछली वीडियो में यह देखे थे कि कक्षा 10 के केमिस्ट्री का दूसरा लेसन में कि अम्ल क्षारक इम्लवण क्या होते हैं। तो आज भी उसी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे आप लोग देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल क्षारक और लवण के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। तो जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि अम्ल क्या होता है। अम्ल जो होता है कि H+ आयन देने की प्रवृत्ति रखता है और क्षारक जो है कि OH- देने की प्रवृत्ति रखता है। और जब दोनों मिल जाते हैं अम्ल और क्षारक, तब लवण की उत्पत्ति होती है। तो हम आज जानेंगे अम्ल की कुछ प्रकार के बारे में। तो बताते हैं आप लोगों को कि अम्ल के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक होता है आपका प्रबल अम्ल और एक होता है आपका दुर्बल अम्ल। ठीक है। प्रबल अम्ल का मतलब क्या होता है? प्रबल का मतलब आप लोग जान रहे होंगे कि प्रबल का मतलब मजबूत होता है और दुर्बल का मतलब कमज़ोर होता है। यानी जहाँ पर अम्ल मजबूत हो, तो अम्ल मजबूत कैसे होगा? हमको पहले पता चल चुका है कि अम्ल जब H+ आयन देने की प्रवृत्ति रखता है तो उसे हम अम्ल कहते हैं। तो जब वही H+ आयन ज़्यादा होंगे तब अम्ल कैसा होगा? प्रबल होगा, मजबूत होगा। और वही H+ आयन कम होंगे तो वो अम्ल दुर्बल होगा। तो जान जाएंगे आप लोग इससे आसानी से कि जहाँ पर H+ आयन क्या हों? अधिक हों। ठीक ना? अधिक हों, वहाँ प्रबल अम्ल। ठीक ना? और जहाँ पर क्या हो कि H+ आयन कम हो, वहाँ पर दुर्बल अम्ल। ठीक ना? जहाँ पर ज़्यादा हो वहाँ पर H+ आयन और जहाँ पर कम हो वहाँ पर दुर्बल अम्ल। ठीक है। तो फिर से आप लोगों को बता दें कि अम्ल क्षारक इम्लवण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और अम्ल के बारे में हम बता रहे हैं आप लोगों को कि अम्ल के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। तो जहाँ पर H+ आयन ज़्यादा मिलते हैं आपको, वहाँ पर प्रबल अम्ल, और जहाँ पर H+ आयन कम मिलते हैं वहाँ पर क्या होता है? दुर्बल अम्ल मिलता है। ठीक है। तो यह है अम्ल के प्रकार। और बता दें आप लोगों को अम्ल के बारे में कि अम्ल यदि किसी धातु से क्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। ठीक है। यानी जब यह अम्ल किसी धातु से क्रिया करेगा, किसी धातु से क्रिया करेगा तो क्या बना के देगा? लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। यह होता है अम्ल का एक गुण। यदि अम्ल किसी धातु से प्रक्रिया यानी क्रिया कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो साल्ट मिलेगा आपको, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। एग्जाम्पल बहुत से आप देख सकते हैं। जैसे आप कोई अम्ल ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक ना? कोई धातु ले लीजिए, जैसे N ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा कि प्लस और माइनस दोनों मिल जाएंगे एक साथ, तो लवण बन गया। बच क्या रहा है? हाइड्रोजन। ठीक है। तो इस प्रकार से अम्ल धातु से क्रिया करता है। यानी कोई भी अम्ल यदि किसी धातु से क्रिया करेगा तो लवण मिलेगा आपको और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। ठीक है। ये अम्ल की क्वालिटी है। और यही अम्ल यदि किसी क्षारक से क्रिया करेगा, तो आपको लवण और जो है कि जल दिखाई देगा। ठीक है। जैसे देखिए, अम्ल प्लस कोई क्षारक ले लीजिए आप, तब आपको मिलेगा प्राप्त जो होगा लवण प्लस में जल प्राप्त होगा। ठीक ना? जैसे आप कोई अम्ल ले लीजिए,
जैसे मान लीजिए आप HCl ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद NaOH ले लीजिए, ठीक है। तो धन आयन और ऋण आयन दोनों मिल जाएंगे, तो आपको मिल गया लवण। बच क्या रहा है, यहाँ से H और O और यहाँ से H, तो 2 H हो जाएंगे और O हो जाएगा। H2 क्या होता है, जल होता है। तो हम पहले ही बता दिए हैं कि अम्ल किसी क्षारक से क्रिया करेगा तो लवण और जल प्राप्त होगा। तो ये अम्ल की सब क्वालिटियाँ हैं कि अम्ल क्या होता है, जो H+ आयन देने की प्रवृत्ति रखता है, स्वाद में खट्टा होता है, वह अम्ल कहलाता है। और अम्ल के 2 प्रकार, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। जहाँ पर H+ आयन ज़्यादा होते हैं उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं, और जहाँ पर H+ आयन कम होते हैं उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। और यदि अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, और वही अम्ल यदि किसी क्षारक से क्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, ठीक है। तो हम छोटी छोटी वीडियो ला रहे हैं आप लोगों के लिए, एक एक टॉपिक के लिए, और इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसानी रहेगा चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। तो कोई भी समस्या हो किसी भी टॉपिक में तो आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी जानकारी आप लोगों को ज़्यादा चाहे या किसी भी चीज़ की फुल डिटेल PDF कुछ भी चाहे तो आप लोग जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।